नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और आज हम आए हुए लुहाना गांव में। जैसा कि आपने पहले भी हमारी वीडियो में देखा होगा, आज के दिन गर्मियों में जहां लोग एसी में छुपे हुए हैं, जिनको बाहर निकलने में धूप लगती है, और ऐसे माहौल में इतनी गर्मी में यहाँ तपस्या करने में एक महाराज जी जुटे हुए हैं, जिनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे, बात करवाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से। देखिए, आप यहाँ अभी तपस्या करेंगे, तब पे बैठेंगे, 5 धोनियों के बीच में रहेंगे और शिखर दोपहर यानी कि 12 से और 2 या 3 बजे का टाइम जो रहता है, उस धूप में यहाँ तप पे बैठेंगे, तपस्या करेंगे। और उस दौरान किस तरह से तप करते हैं वो हम जानकारी लेंगे कि किस तरह से तप कर रहे हैं और कितने दिन से कर रहे हैं और आगे कितने दिन करेंगे। तो मिलवाएंगे, या काफी लोग हमारे साथ बने हुए, इनके भक्तगण और महाराज जी भी बने, उनसे भी बातचीत करवाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं। महाराज जी नमस्कार। महाराज जी, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर के, आपके दर्शन हुए। आज काफ़ी चर्चा सुनी थी आपकी कि इस तरह लुहाना गांव में एक तपस्या पे तप कर रहे हैं महाराज जी, और काफ़ी धूप में काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। तो किस तरह से प्रक्रिया रहती है, कितने दिन की रहती है, वो थोड़ा बताएं कि कब से कब बैठते हैं आप, और अभी क्या प्रक्रिया चल रही है, किस तरह से बैठते हैं। 23 तारीख से बैठा था। 31 दिन की भी होती है, 41 दिन की भी होती है। गुरु जी का आदेश होगा। जीतपुरा धाम की शाखा है, जीतपुरा धाम लुहाना, जीतपुरा धाम की शाखा है लुहाना धाम। गुरु जी का आदेश होगा, 31 दिन की करवाएंगे। उसकी जो कहेंगे वैसे करेंगे। मतलब आप चलते रहोगे ऐसे ही जब तक, मतलब कि चलता रहेगा तब तक, यानी कि वो बाबा की कृपा मानते हैं आप कैसे कि भाई जब तक मन करेगा तब तक करेंगे, है ना। तो किस तरह से तप करते हैं, किस से किस समय तक करते हैं, और कितनी धूणियों के बीच, और किस तरह का ये रहता है। 5 धूणियों के बीच करता हूँ, 2 से 5, 12 बजे से 2 बजे तक। 12 बजे से 2 बजे तक शिखर दोपहर में। उस दौरान जैसे कोई खाना पीना, उठना बैठना या बीच में कुछ भी नहीं होता। 2 घंटे लगातार इन 5 धोनियों के बीच में तप करते हैं आप। तो उससे पहले क्या प्रक्रिया होती है, ये जिस तरह क्या आपने लगाया हुआ है, ये थोड़ा बताइए। अपनी बबूत है, दोनों की ये बबूत लगाई हुई है। धूणा जो है इन्हीं की बबूत ये लगाई हुई है। इससे क्या मतलब एक संदेश आता है, किस लिए लगाई जाती है ये? जो हमारी तपस्या नहीं लगी, इससे तपत ना लगे, कम हो जाए, तपत कम हो जाती है। ये तो वो बात है कि जैसे वो समुद्र में वो दीवा जलाया था और उससे तपत, जैसे कि हमारे वो हो जाता है तो ज्यादा नहीं जल जाएगा, ज्यादा नहीं जलते इससे, ये धूण बबूत लगाने से जी। तो कब से कर रहे हैं आप? 23 तारीख से? 23 तारीख से कर रहे हैं। 23 मई? हाँ जी, 23 मई से, और बाबा की कृपा तक चलेगा। तो महाराज जी क्या सोच है इसके प्रति, मतलब क्यों ऐसा करते हैं आप, इससे क्या? जग कल्याण के लिए करते हैं, जग कल्याण के लिए। किसी का, मेरे हाथ से किसी का भला हो जाए, बबूती देते हैं, किसी भला होता है। कैंसर, टीबी, थायराइड, शुगर, हर चीज बीमारी कटती है इस बबूत से। देखिए, सुनिए महाराज की बात सुनिए, क्या कह रहे हैं, जरा दोबारा से बताना, इस बबूत से क्या क्या फायदे हैं? बबूत से चुटकी बबूत देती है, इससे कैंसर, थायराइड, टीबी, शुगर, हर बीमारी कटती है। लकवा भी ठीक होता है, ओपरी पराग हर चीज की खत्म करती है। ऐसा कभी मतलब हुआ भी है, या जैसे कि अपने बातों में है, या कि रियलिटी हुआ है? ऐसा रियलिटी हुआ है, कैंसर भी ठीक हुई है, टीबी भी ठीक हुई है इस बबूत से। इस बबूत से। देखिए कितने आश्चर्य की बात है, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जिस बीमारी का इलाज नहीं होता, महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ मात्र एक थोड़ी सी बबूत से कैंसर तक के रोज के इलाज हो जाते हैं, और काफी इलाज हुए भी है। कोई हुए अपने आसपास का कोई क्षेत्र का ऐसा है कोई जिसके बारे में बता सके हम कि किसका इलाज हुआ है? रेवाड़ी का है सर। रेवाड़ी का किस चीज का मरीज था वो? कैंसर का था। कैंसर थी। अपनी इस बबूत से सही हो गया? ठीक हो गया। एक आस्था है सर, विश्वास आस्था होगी ना जी, तो बबूत से ठीक होगा बिल्कुल। तो यहाँ श्रद्धालु भक्तगण और भी आते होंगे इस तरह से, जो आप बता रहे हैं कि लोगों की सोच है कि इस बबूत से काफी फायदा होता है लोगों का। सुल्फा, गांजा, दारू, मीट सब छुटवाई जाती है बबूत की चुटकी। ये भी छुटवा देते हैं आप? देखिए दर्शकों, आप देख रहे हैं महाराज जी इस बबूत से जो नशा करते हैं, सुल्फा, गांजा, शराब या कोई भी नशा, जहाँ हम 3-3, 4-4 महीने बच्चों को छोड़ के आते हैं, महाराज जी यहाँ बबूत देते हैं और ठीक हो जाता है। श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए जी। किसकी? नशा करने वाले या रोगी की श्रद्धा होनी चाहिए, या उस परिवार की जो उसको परिवार की भी, रोगी की भी श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन होता है ऐसा? हाँ बिल्कुल, ये मानना है। बिल्कुल होता है। काफी भक्तगण यहाँ बने हैं, उनसे भी हम पूछेंगे इस तरह की बातें, क्या सचमुच ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो ये बड़े आश्चर्य की बात है जी, क्योंकि देखिए ऐसी ऐसी बीमारी महाराज जी बता रहे हैं जिनका इलाज शायद देश में साइंटिस्ट के पास भी नहीं है, मतलब मेडिकल साइंस फेल है वहाँ पे, और यहाँ एक बबूत से मात्र उस बीमारी का इलाज हो रहा है। शराब जैसे नशे, जुआ, शराब या कोई भी नशा हो, जैसे कि सुल्फा, गांजा, जो भी नशे होते हैं, वो नशे छुड़वाते सिर्फ एक बबूत की चुटकी देने से। तो महाराज जी का कहना है कि भाई आस्था होनी चाहिए परिवार की, या जो भी मरीज आता है उसकी आस्था होनी चाहिए बाबा पे, इस धोने पे, इस तपस्या पे। तो ऐसा कुछ संभव है
तो इस तरह के इलाज भी यहाँ होते हैं और काफ़ी लोग बता रहे हैं महाराज जी के आते भी है इस तरह से परेशान लोग और उनका समाधान भी यहाँ होता है। ये महाराज से बात हुई हमारी और ये आप देख रहे हैं ये भभूत लगा रखी है इन्होंने बताया कि त्वचा जलने से थोड़ा बचाव हो जाता है इसे, लेकिन कितना बचाव होता है वो आप समझ सकते हैं कि जरा सी भभूत राख हम बोलते हैं जिसे, वो लगाने से आप आँच के बीच बैठे हो तो कितना ये हेल्प करेगी, इतना ही मात्र हेल्प कर सकती है। लेकिन तप इनका आप देखेंगे, हम दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। बाबा तप पे ही बैठने वाले थे, हम 2 मिनट पहले पहुंच गए और इनसे 2 मिनट बात करने का मौका मिल गया। अभी हम इनके जो भक्तगण आए हुए हैं और भी यहाँ दर्शक आए हुए उनसे भी बातचीत करेंगे और देखेंगे, पूछेंगे उनसे कि किस तरह बाबा तपस्या करते हैं और क्या इनके फल मिलते हैं। तो अभी बाबा जा रहे हैं धोने पे, हम जाते हुए बाबा की तस्वीर दिखाएंगे और उसके बाद करवाएंगे यहाँ भक्तों से बात। आ जाओ। ये जो हम बोलते हैं देसी भाषा में धूना, वहाँ पे बाबा की एक गद्दी आपको सामने नजर आ रही है। इस गद्दी पे ग्रहण करेंगे अभी यहाँ महाराज जी और तप करेंगे। करीब 12 बज चुके हैं और जब तक ज़्यादा धूप रहती है 2 या 3 बजे तक, तब तक महाराज जी यहाँ तप करते हैं। 5 धोने आपको दिखाई दे रहे हैं। महाराज जी जिस तरह से प्रक्रिया इनकी होती है बाबा के सामने धोख लगा के और अभी शुरू करेंगे तप ये। और ये 5 धोने जो नज़र आ रहे हैं इनको जलाया जाएगा अभी और उनके बीच बैठ के लगातार 2-3 घंटे दोपहर में बगैर कुछ पानी वगैरह पिए हुए ये तप करेंगे। और काफ़ी भक्तगण यहाँ बने, उनसे भी हम बातचीत करवाएंगे कि किस तरह की तपस्या बाबा द्वारा यहाँ की जा रही है। छोटी अंगारी लिया हुआ जाएगी यार, अभी ये जो 5 धोने दिखाई दे रहे हैं इनको से लगाया जाएगा और इस अग्नि के बीच 5 जो ये बनाए गए हैं इनके बीच महाराज जी बैठेंगे और तप करेंगे। और इस तरह के तप कई जगह आपने सुना होगा, देखा होगा, कई जगह किए जा रहे हैं। इन ऐसे तपस्वी महाराज जी द्वारा इस तरह का तप करना आज की दुनिया में, आज के इस कलयुग में एक आश्चर्य की बात है और बहुत ही प्रशंसनीय बात है कि इस तरह से आज भी तपस्वी इस धरती पर बचे हुए हैं। और जिनकी आप सोच सकते हैं कि किस तरह की इनकी सोच है। बताया अभी महाराज जी ने कि ऐसी ऐसी बीमारियों का इलाज भी यहाँ एक छोटी सी भभूत से जो आस्था रखते हैं उन भक्तों को असर भी करती है। तो इस तरह की सोच आज भी यहाँ देखने को मिलती है। हरियाणा में इस तरह के कल्चर आज भी मिलते हैं। जो पुराने बड़े बुजुर्ग खाली कहानी और बातों में बताया करते थे वो साक्षात आपको देखने को मिल रहा है। ये महाराज गांव लोहाना में है, ये जिला रेवाड़ी का गांव है, ये डहीना ब्लॉक में पड़ता है लोहाना गांव। संदीप कुमार महाराज जी का नाम, और महाराज जी का नाम संदीप कुमार बताया जा रहा है। जो ये तप कर रहे हैं बताया कि 23 मई से तप किया जा रहा है और बाबा की कृपा जब तक समय रहेगा तब तक ये करते रहेंगे, चाहे वो 20 दिन 30 दिन कितने भी दिन लगे तब तक महाराज जी करेंगे। इतनी कड़ाके की धूप में जहाँ लोगों का बाहर निकलना दुभर है उस समय में ये इन 5 अग्निकुंडों के बीच में बैठ के तपस्या करेंगे। तो कितनी एक आश्चर्य की बात है, आप देख सकते हैं कितने कड़ाके की धूप पड़ रही है जिस समय लोगों का घर से बाहर निकलना दुभर है, निकल नहीं सकते। और यहाँ देखिए महाराज जी इन 5 अग्नियों के बीच किस तरह से बैठे हैं और लूप अग्नि की किस तरह इनके शरीर पर लग रही है, आप देख सकते हैं। और ऐसी तपस्या इतनी धूप में और इन 5 कुंडलियों के बीच, ये देखिए ये शक्ति ये कहाँ से, ये महाराज द्वारा इनको मिली हुई शक्ति का ही एक रूप है जो आप देख रहे हैं। 5 अग्निकुंड है और इनके बीच ये महाराज जी बैठे हैं और लगातार 2-3 घंटे इतनी कड़ी धूप में इन 5 अग्निकुंडों के बीच में ही महाराज जी तप करते रहेंगे। और ऐसा ये 23 मई से करते आ रहे हैं, लगभग 7 और 12 19 दिन आज हो चुके हैं इनको। और बता रहे हैं कि महाराज जी की मर्जी जब तक रहेगी तब तक ये तप करते रहेंगे, जब तक गर्मी और धूप पड़ती रहेगी तब तक ये महाराज जी ऐसे ही तप करते रहेंगे। 5 अग्निकुंडों के बीच किस तरह से अग्नि के बीच में बैठे हैं महाराज जी तप करते हुए, कितनी अपार शक्ति है महाराज जी द्वारा इनके मन में। और आप देख सकते हैं लगातार इस कड़ी धूप में जहां आम आदमी का निकलना बाहर दुभर है, निकल नहीं सकते, 1 मिनट बाहर खड़े नहीं रह सकते। और ये महाराज जी
इन 5 अग्निकुंडों के बीच में बैठे तपस्या करते हुए। अग्नि की लूक आप देख सकते हैं किस तरह महाराज जी के शरीर पर लग रही है, लेकिन इसी तरह तपस्या करते हैं ये हर रोज़। कितनी कड़ी गर्मी, 49 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका था और उस दौरान भी ये तप करते रहे और आगे लगभग 1 महीना तो करें ही करेंगे। उसके बाद महाराज जी की जब तक मर्जी रहेगी तप करते रहेंगे इस कड़ी गर्मी में, इस 5 अग्निकुंडों के बीच ये तपस्या करते हुए महाराज जी गांव लोहाना में। और अब बातचीत करवाएंगे हम यहाँ बने हुए हैं काफ़ी भक्तगण उनसे कि किस तरह से महाराज जी तपस्या करते हैं और दूर दूर से लोग क्यों इनके पास आते हैं, वो सारी जानकारी आपको दिलाएंगे। ये परिक्रमा लगा रहे हैं बाबा के चारों तरफ सभी भक्तगण। और अभी बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय, जीतपुरा धाम की जय, लोहाना धाम की जय। और देखिए किस तरह की आस्था है लोगों में बाबा के प्रति। यहाँ परिक्रमा कर बाबा की तपस्या को समाप्ति करवाएंगे। आप भी लगा लो परिक्रमा आ जाओ। लागा बाबा मेरा था। शुरू से माजी राम 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 राम। माजी आज आया साहब तो मिलन खातर हम काफी देखी महिलाएं माए बैठी हैं यहाँ पे और बाबा तपस्या कर रहे सुबह। तो क्या कहोगा बाबा के बारे में, कैसे कुछ बाबा की मानता से? बाबा की मानता बहुत तगड़ी है जी, बहुत बढ़िया बाबा गिरस्ती में से, बाकी वातावरण बाबा को बहुत तगड़ो, बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया जी।
बाबा में कोई सख्ताई इतनी से आपका गुरु की वजह से कि कोई आ जी मान ले सारी बुद्धि का कारण कोई दवाई ना कोई कुड़िया ना कुछ नहीं, खाली बाबा की बबूते जैसे बाबा बुद्धि देते हैं। जैका मन में विश्वास है, श्रद्धा से उनकी मनोकामना बाबू पूरी करे पूरी करे पूरी करे। ले दे भी बाबू कुछ भी बाबू अटनी भी ना देगा, अपनी मर्जी से कोई प्रसाद चढ़ावे कुछ भी दे बाबू का इनका ना कुछ भी ना कुछ भी नहीं। ये कलश सा धरा देखा था हमने, और ये क्या काम है? कलश थामेंगी मेहरबानी, अच्छा जैसे आखिरी वाले दिन भंडारो करेगो जब कलश हाथ रखेगा। अच्छा भंडारो भी करी बाबा? हाँ, बिल्कुल करेगो। अच्छा कहे ना बाबू 5 पैसा भी ना लिया, अपनी मर्जी से अपनी हिम्मत से भंडारो करे, अपना आप ही करे? हाँ अपनो खुद करे से सारो काम खुद करे। फिर ये किस चढ़ाएंगे कलश ने? मंदिर में, आपको गांव में मंदिर से में चढ़ाएंगे? मंदिर कब से कर रहे बाबा ये? बाबा ने दूसरी साल से? हाँ दूसरी योजना। तो कुछ लोगों ने फायदे हुए बाबा जो बताएं हाँ बाबा ने फायदो है सब खूब करी यार, कोटी यार चौक दाम की दुनिया में इतनी भीड़ में इतनी घाम गर्मी में बताओ खुद समझदार कौन आओ? सही बात। जब खराब मात नहीं है तो कौन आओ से कोई घर से बाहर ना निकल पंखा का कना चालित है जी बिल्कुल। तो इतनी दूर कौन आओ बता? सही बात। तो खराब मात से जब इतनी दूर तक गाड़ी ले काम सी आतवार ने भी आमी सी। कब दिखा करी बाबा जैसे कब बताया करी? एतवार ने? हर एतवार ने अपना घर ही गाँव में ही? तो कोई भी आज कैसे कहाँ पे कोई समस्या हो तो बाबू निवारण करे? प्रकार की समस्या हो बाबू सबके सिद्ध करे, सबके सिद्ध करे। समय का मन में विश्वास है तो सही, और कन्या उन्हें तो मान ले भाई तो कितना इलाज करो? सही बात। कोई भी बीमारी से कोई झाड़ो झपड़ो किसी सारो इलाज। एतवार में को डांटता है? 8 बजे सुबह 8 बजे आता है, सुबह 8 बजे शाम तक। शाम तक। देखो और भी हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ जानकारी लेंगे जी। क्या कहेंगे बाबा के बारे में, किस तरह की मानता है और क्या कुछ फायदा मिलता है लोगों को? बहुत अच्छा फायदा मिलता है, 10 साल से पूजा करते हैं। आप भी क्या करोगे? इसकी अच्छा महाराज की घरवाली सी, ये महाराज की घरवाली सी जी, देख लियो दर्शक सभी। अच्छा जी, तो किस तरह से कब से ये तपस्या कर रहे हैं? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जिस तरह तपस्या वगैरह करते हैं तो भाई? नहीं कुछ भी नहीं, गृहस्थी से कोई मतलब इनको ऊपर असर नहीं पड़ता भाई? बाहर जाते हैं तो कुछ भी नहीं। घर मतलब बच्चे भी आपके परिवार? आप भी करते हो क्या पूजा पाठ वगैरह? करते हैं तुम भी बताया करो फिर? ना, हमने तुम नहीं बताया करो, बाबा ही बताया करो। तो फायदो वैसे लोग आता है आप तो बताते हैं भाई यो फायदो यो फायदो, बहुत ज्यादा फायदा, बहुत ज्यादा फायदो। तो के दिया अगर बबूत है एक बहुत दिया कर झाड़ तो खातर जैसे कोई जानकारी का अप्रोच लगे से कोई भी आ जाओ, ना कोई भी जिसके कोई भी आओ, सब कोई इलाज वैसे। सब इतनी तपस्या करी कैंसर तक भी बीमारी कटती है, ठीक होया से कोई? बिल्कुल होया से कैंसर का मरीज? आपको क्या सहयोग रहे बाबा का जो तपस्या कर रहे थे इसमें? बस बाबा की पूरा सहयोग। सेवा पानी में लगा रहो आप तो जो भी व्यवस्था करनी हो सारी है। इस तरह बाबा बताया अभी कि भंडारो भी करी इसी, कलश यात्रा वगैरह सारो खर्चो खुद ही उठावे इसी, क्या करना से कुछ लेवे भी कोना, तो इतना खर्चो मतलब कि करनो खुद से फिर बाबा की मर्जी, बाबा की मर्जी, सब बाबा की दियोड़ मतलब बाबा के देन। हाँ। तो क्या कहना चाहोगा आप दर्शक, कई हजारों दर्शक देख रहे हैं आपको, तो क्या एक समाज को संदेश देना चाहेंगे आपके भाई बाबा की के मानता है तो लोग आनो चाहिए नहीं आनो चाहिए, क्या फायदा है? वो तो भाई लोगों के ऊपर है, जो विश्वास जिसको कोई करते हैं, समस्या है मतलब आओ बाबा, सबका कष्ट आ सबका रहा है, कष्ट, ये सच्चाई है। हाँ, सच्चाई बिल्कुल जी भाई एक बार सारी माजियाँ तो दिखाती हो और कोई और बोलो बताती हो। भाई साहब आप जाओ, भगत हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे महाराजियों की जैसे तपस्या कर रहे हैं, किस प्रकार की तपस्या करते हैं और क्या क्या खूबियां हैं। लोग बताते हैं काफी दूर दूर से आते हैं महाराजियों के पास कुछ पूछने के लिए, वैसे भी इनको जानकारी है काफी महाराजियों को, उनके काफी भगत बने हुए हैं यहाँ पे, कुछ माताएं भी आए हुए हैं, उनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे। तो हम जानकारी लेते हैं महाराजियों के बारे में कि किस तरह से महाराज जी तपस्या कर रहे हैं, कब से और कब तक करेंगे, किन के शिष्य हैं, इनके गुरु कौन है और क्या क्या इनमें शक्तियां हैं, उनके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएंगे। भाई साहब नमस्कार। ये महाराज जी के बारे में हम जानकारी लेना चाह रहे थे कि जो तपस्या कर रहे हैं, हमने देखा अभी दर्शक काफी देख रहे हैं इनको कि इतनी 5 धोनियों के बीच में बैठ के इतनी धूप में गर्मी में और ये तपस्या कर रहे तब कर रहे हैं, तो काफी मानता है इस तरह के आजकल कम ही लोग मिलते हैं। तो वो देखने के लिए हम चाहते हैं कि काफी लाखों दर्शक देख रहे हैं कि और भी लोग जागृत हो इस चीज से कि आज भी ऐसे महात्मा बचे हुए धरती पर जिन जो इस तरह की तपस्या कर रहे हैं। तो हम जानकारी लेना चाहेंगे आपसे। सुना है गांव में काफी चर्चा थे इस बात के कि महाराजों के पास रविवार को या किस दिन काफी लोग पूछने के लिए जाते हैं, महाराज जी बताते हैं उनको और वो सिद्ध भी बात होते हैं काफी हद तक। तो उनके बारे में भी जानकारी थोड़ा दें हमें। तो दर्शकों को बताएंगे कि महाराज जी कब से तो तपस्या कर रहे हैं और कब तक करेंगे। और अभी
कब से करते आ रहे हैं पीछे भी? ये थोड़ा नजदीक आ जाओ। पिछली साल की थी दिन जी हाँ जी, ईद के 23 तारीख से शुरू है। जी, ये भी आगे पता नहीं कब लग चलेगी, कोई टाइम निर्धारित नहीं है। जो इनका गुरु कहेगा जब ये तपस्या पूरी। जी, किस तरह से तपस्या करते हैं, जैसे कितना समय लेते हैं? और ये जैसे कि दिखाई दे रहा है हमें 5 धोने से जो लगा रखे हैं, जी 12 से 2 बजे तक, 12 से 2 बजे दोपहर 2 घंटे करते हैं। हाँ। तो उस दौरान क्या क्या प्रक्रिया रहती है इनकी? कुछ खाना पीना है कोई इनके खाना व्यवस्था? पीना कुछ नहीं, सुबह लस्सी का गिलास, दोपहर या शाम चाय, शाम में तरबूज का 4-5 पीस, जी, कोई खाना नहीं। भोजन अन्न वगैरह बिल्कुल नहीं देते? जी पूरे दिन में यही खाना रहता है इनका? जी, और इस दौरान 2 घंटे में कुछ भी नहीं खाते? नहीं जी, पानी भी नहीं। कौन से महाराज के शिष्य हैं? ये इनके गुरु कौन है? ये श्री सतवान जी, सिर्फ सत्यवान जी? हाँ जी, जीतपुरा धाम से। जीतपुरा धाम से। जी, कब से करते आ रहे हैं ये तपस्या महाराज? ये 2 साल हो गई, दूसरी तपस्या है। दूसरे साल। ये चर्चा सुनी थी, कुछ बुजुर्ग बता रहे थे कि सर्दियों में भी इस तरह से करते हैं? नहीं जी, सर्दियों की नहीं करते अभी तक। जी, तो क्या क्या सिद्धियाँ है महाराज जी में? जैसे कि हमने सुना है कि रविवार को ये, जैसे कि आम भाषा में बोलते हैं, बुज्जा निकालना, इस तरह से कुछ बताते हैं। तो क्या कहाँ तक किस हद तक ये सच्चाई जी हर है? इतवार को दरबार लगाता है जी बाबा के नाम से। जी ये कोई गंडा मूड़ी कुछ नहीं, जी गंडा डोरी मतलब कोई वैसे नहीं, काबिज वगैरह कुछ जी। नहीं। एक भगवती देता है बाबा का नाम से, जी। उसी से आराम मिलता है। तो लोगों को फायदा होता है हाँ जी, उससे? फायदा होता है, जब भी लोग आते हैं। काफी लोग आते होंगे। हाँ जी। जी, ये महाराज जी के बारे में जानकारी लेना चाहे तो ये क्या गृहस्थी हैं या कैसे महाराज हैं या किस तरह ये से? जी गृहस्थी है। गृहस्थी हैं। हाँ जी, इसका गुरु भी गृहस्थी है। इनके गुरु भी गृहस्थी हाँ। हैं, घर परिवार है घर पूरा? परिवार, माँ बाप सब है। सब इनके भी बच्चे हैं? हाँ, इनके बच्चे क्या हैं। नाम बताया महाराज जी का? संदीप कुमार यादव। संदीप कुमार यादव, ये अपने यहीं से हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा, और कोई जानकारी महाराज जी के बारे में? और जो बताएंगे। जी, तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले महाराज जी कह रहे थे कि काफ़ी जो बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त लोग होते हैं वो भी आते हैं, उनका भी ऐसे उपचार हुआ है? हाँ जी, ये सब गुरु का आशीर्वाद है, जो भी भभूति से होता है। भभूत देते हैं? हाँ, अपनी ये- भभूत देता है, एक चुटकी भभूत और झाड़ा। उसी से सही हाँ, हो जाता झाड़ा और भभूत, है। झाड़ा भी लगाते हैं? झाड़ा भी लगा। जी, ये सब गुरु की कृपा से। गुरु की कृपा मिली हुई है इनको? हाँ जी, गुरु ने ही हर चीज इसी के दिन, गुरु के बगैर कुछ काम नहीं है। जी, काफ़ी लोग भी यहाँ आते हैं आपके हाँ गांव जी, के आसपास आसपास की के माताएं आते हैं। बहनें भी आई हुए हैं? कई गाँव करते हैं। श्रद्धा है इस तरह की, हाँ। मतलब बाबा में कुछ शक्ति है? शक्ति है जब जाते हैं। शक्ति है। जी बिल्कुल, थैंक यू। ऐसे झाड़ा लगवाते हुए भगत यहाँ आए हुए हैं। अभी काफ़ी भक्तों ने बताया किस तरह के आराम मिले हैं बाबा के यहाँ भभूत और झाड़ा लगवाने से। और अभी बाबा उठे हैं तब से और अब झाड़ा लगा रहे हैं। काफ़ी दूर दूर से भक्त आए हुए हैं।